10वीं जमात के 48वें सबक में खुशामदीद। आज हम किसी रकमियों की ज़र्ब की बात करेंगे। अंग्रेजी में इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इससे पहले के सबकों में हमने किसी रकमियों पर जो दूसरे अवामिल होते हैं, मसलन मनफी करना या उनको जमा करना, वो सीखा है। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और किसी रकमियों की ज़र्ब की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको कैसे किसी रकमी जुमलों को या पॉलिनोमियल्स को कैसे ज़रब दी जाती है, हम उसको एक मिसाल से समझते हैं। तो पहली जो मिसाल है वो है कि हमारे पास एक 4x⁻², या हम ये कहें कि 4 का मुरब्बा है, 4 और 7 x का मुरब्बा है, और उसको हमने 5x⁻³ के साथ हमने ज़रब देनी है। तो हमने इस सवाल को सबसे पहले करना सीखते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं हल, और हम 5x⁻³ और इसको ज़रब दे रहे हैं हम 4x⁻² से। आमतौर पे हम ये करते हैं क्योंकि ज़रब और x जो है एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और बाज़ औक़ात उसकी वजह से इबहाम पैदा हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। तो इसलिए आमतौर पे जो अलजबरा के जुमले हैं उसमें हम ज़रब की जगह एक ये नुक्ता डाल देते हैं, जो यहाँ ये डाला है, इसका मतलब ज़रब होता है। अब हम इससे आगे ये करेंगे कि जो मुतगय्यर हैं एक दूसरे के, उनको साथ कर लेंगे, और 4, तो ये 4, और इधर हम अब ज़रब का निशान लगा लेते हैं क्योंकि ये हमें किसी किस्म का इबहाम नहीं डालता, किसी किस्म की हमें कन्फ्यूजन नहीं डालता। और दूसरी तरफ हम x⁻³ ज़रब x का मुरब्बा, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो हमने ये किया है कि जो अदद थे उनको दूसरी तरफ लिख लिया है, और जो हमारे मुतगय्यरात हैं और इनकी असास एक है, और असास एक है तो इसका मतलब है कि हम इनको जमा कर सकते हैं, इनकी कुव्वतों को। तो x की कुव्वत 3 + 2 हो जाएगी, और 5 × 4 20 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 20x की कुव्वत 5 की। तो ये हल है। अगर आपको ये कुव्वत जमा करने का नहीं पता तो इससे पिछले सबक में हमने ये किया हुआ है। वो ये कहता है कि अगर a असास हो और उसकी कुव्वत x हो, और वो एक और a और उसकी कुव्वत y के साथ ज़रब हो, तो ये ऐसे ही है कि इनकी जो कुव्वतें हैं वो जमा कर ली जाती हैं, x जमा y के। हमें मैं इसको एक अदद के साथ भी मिसाल दे सकता हूँ। अगर कहूँ कि 10 की कुव्वत 2 ज़रब 10 की कुव्वत 3, तो ये 10 की कुव्वत 3 + 2 जो कि 10 की कुव्वत 5 है। ये इससे पहले सबक में हमने किया हुआ, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं तफसील में जाता। अब हम एक दो और मिसालें कर लेते हैं। मैं इसके लिए दूसरा रंग ले लेता हूँ, बल्कि नीला रंग ले लेता हूँ। तो मिसाल 2 कर लेते हैं, और ये दो मिसाल ये है कि 4x का मुरब्बा जमा 5x -6 को ज़रब दें, x जमा 2 से ज़रब दें, तो ये ज़रब दें। तो इसके दो तरीके हैं करने के। एक सबसे पहले जो हम करेंगे उसको हम कहते हैं अमूदी तरीका। अमूदी तरीका, अमूद जो है वो ऊपर से नीचे, जैसे हम अगर एक आसमान की तरफ देखें तो ये अमूद है, और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्टिकल, जो अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं वर्टिकल। तो हम इसके लिए वर्टिकल मेथड करेंगे या अमूदी तरीका। इसके जरिए हम सबसे पहले करने, ये हमारा पहला तरीका होगा। और जैसे मैंने कहा अमूद जो है वो वर्टिकल या नीचे से ऊपर की तरफ जो जाना। तो हम इन दोनों किसी रकमी जुमलों को हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, यानी कि ऐसे लिख लेंगे 4x का मुरब्बा जमा 5x -6, और नीचे जिससे ज़रब देनी है उसको हम लिख लेते हैं x जमा 2। अब हम इसको ज़रब देते हैं, और इसके लिए अब मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, नीला। सबसे पहले इसको x को हम 4x के मुरब्बे के साथ ज़रब देते हैं। तो अब हमें पता है इसके साथ जब भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1। तो 1 ज़रब 4 अदद के लिहाज से 4 आ गया,
और x की जो कुवत है वो एक है, जब लिखा नहीं होता तो एक है, तो x की कुवत उधर दो है, तो 2 जमा 1 3 हो गया। इसी तरह अब हम अगला दरब देंगे, और उसके लिए हम ये करेंगे कि जो x की है वो 5x के साथ इसकी अब हमने ज़रब देनी है। तो उसके लिए अब हम इस तरफ ले जाते हैं, तो और ये बीच में जमा है, तो ये वाला जमा का निशान यहाँ आ जाता है। x यहाँ पे एक है, एक दरब 5 5, और x अगेन x की यहाँ कुवत एक है और x की कुवत एक है, एक जमा एक 2 हो गया, और मनफी 6 के साथ जब ज़रब दी तो मनफी 6x आ गया। अब हम 2 को ज़रब देंगे इसी तरह। जब आप 2 को ज़रब देना चाहेंगे तो उसके लिए आपने वही करना है। मैं ये जो ज़रब है इनको मिटा देता हूँ, और ये है यहाँ पे 5 था। अब हम 2 के साथ यही करेंगे, और हम 2 को सबसे पहले हम ज़रब देंगे जो हमारा 4x का मुरब्बा था। तो जब हमने इसको ज़रब दी तो ये 8, 2 ज़रब 4 8, और x का जो मुरब्बा है वो ऐसे ही आ जाएगा। हमने ये लिखना है कि इसको हम जो पहला कसीर रकमी हासिल ज़रब आया था उसके नीचे हम लिखेंगे जैसे हम ज़रब में करते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे कि कुव्वतें जो है मुतगैर की वो एक तरह की हों। तो 2 ज़रब 4 और 8 8 हो गया, और x की कुव्वत 2। इसी तरह मनफी 5 ज़रब 2 जो है वो मनफी 10 आ गया, और x और 2 ज़रब मनफी 6 12 आ गया। तो अब हम इनको आपस में जमा कर लेंगे। जब हम इनको जमा करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, तो अब जो जवाब आ रहा है वो 4x की कुव्वत 3, 8 जमा 5 13, x की कुव्वत 2, और जो है 2 ज़रबे हमारे पास जो है मनफी 16x आ गया, और 16x, और दूसरा जो है मनफी 12, ये 16x। मैं एक दफ़ा इसको देख लूं कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। मेरी गलती है इधर, जब मैंने इसको x को मनफी 5x से किया था तो यहाँ पे मनफी आना चाहिए था, ये मेरी गलती है। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ यहाँ पर हमने करके, और यहाँ पे मनफी 5x स्क्वायर हो गया। और जो ये है ये हमारा जमा का है, तो उसकी वजह से अब हमारे पास यहाँ पे भी दुरुस्ती हमें करनी पड़ेगी। 8 और जमा 5, ये आ जाएगा मनफी प्लस 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर मनफी 5x स्क्वायर मनफी 9x मनफी 6x, और फिर 8x मनफी 10x। तो ये हमारे पास जवाब आया। ये था हमारा अमूदी तरीका, और अब हम इसको करेंगे उफ़की तरीके से, और उसके लिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ उफ़की तरीका, और अंग्रेजी में इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल मेथड। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मेथड, और हॉरिजॉन्टल मेथड में हम दोनों जो कसीर रकमी जुमले जो ज़रब हो रहे हैं उनको एक दूसरे के साथ लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल मेथड कैसा होगा। हमारा जो सवाल था वो ये था, अब मैं उसको उफ़की तरीके से लिखता हूँ। मैं पहले x जमा 2 लिख देता हूँ, और ज़रब 4x स्क्वायर मनफी 5x मनफी 6। ये अब हमारा सवाल है। तो इसको हम खोलेंगे इस तरह के, सबसे पहले ये x जो है वो ज़रब हो रहा है तो हम उसको साथ लिख लेते हैं, यानी कि x, और इसको हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ ज़रब दे रहे हैं, तो इसको हम 4x स्क्वायर या 4x का मुरब्बा मनफी 5x मनफी 6 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये है ये जमा है जो मैंने अभी हाईलाइट किया, तो इसलिए हम इधर भी जमा आएगा, और अब हम 2 को ज़रब देंगे उसी 4x का मुरब्बा मनफी 5x मनफी 6 के साथ, और अब हम इसको खोल लेते हैं। अब हम इसको खोलेंगे तो 2 ज़रब 4
8, 8 एक्स की कुवत 2 मनफी 10x मनफी 12, और यहाँ प्लस जमा का निशान है। इसी तरह जब हम इसको खोलेंगे तो 4x की कुवत 3 मनफी 5x की कुवत 2 मनफी 6x। उसके बाद अब हम एक तरह के मुतगय्यरात को अलग रख लेते हैं। 4x की कुवत 3 मनफी 5x के, और अब उसके साथ हम 8x की कुवत 2 या 8x का मुरब्बा मनफी 6x मनफी 10x मनफी 12 लिख लेते हैं। अब हम इनको आगे हल कर लेते हैं। 4x की कुवत 3 और ये जमा 3x का मुरब्बा मनफी 16x मनफी 12, तो ये जवाब आ गया। अब हम इस जवाब को जो हमने किया है, जो अमूदी तरीका हमारा उफ़क़ी तरीका, इसको अब हम हमारा जो वर्टिकल मेथड था यानी कि अमूदी, उससे हम देख लेते हैं जवाब। 4x की कुवत 3 जमा 3x का मुरब्बा मनफी 16x मनफी 12, तो दोनों तरीकों ने हमें एक ही जवाब दिया है। तो इसके साथ ही हम आज का ये जो सबक है वो ख़त्म करते हैं, लेकिन उस ख़त्म करने से पहले हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसका इयादा कर लेते हैं। आज हमने कसीर रकमियों की ज़रब पढ़ी है, जिसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसमें हमने ये पहले एक मिसाल की जिसमें आददों और मुतगय्यरात की ज़रब थी, दोनों का असास एक था। 5x की कुवत 3 ज़रब 4x की कुवत 2, तो ये हमें पता है कि अगर असास एक हो तो हम कुवतों को जमा कर लेते हैं। उसके लिहाज से हमारा जवाब 20x की कुवत 5 आया था। उसके बाद हमने दो मुतगय्यर और दो जो कसीर रकमी जुमलों को आपस में ज़रब देना सीखा है, और उसके लिए हमने दो तरीके देखे हैं। एक अमूदी तरीका जिसमें दोनों कसीर रकमी जुमलों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा जाता है, और एक उफ़क़ी तरीका हॉरिज़ॉन्टल मेथड जिसमें दोनों कसीर रकमी जुमलों को एक साथ रखा जाता है, मगर आखिर में जवाब हमने देखा कि दोनों तरीकों से एक ही आता है। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।